अशरफ उठिए ना, समय निकला जा रहा है। अशरफ, ओहो अशरफ उठिए। कौन है? कौन? शगुफ्ता, सारी रात टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी कि सुबह मैंने ऑफिस जाना है। अभी अभी आंख लगी थी। अच्छा आंखें खोलिए तो सही। शगुफ्ता, बंदर के थाल में नारियल। यही मजाक की आदत तो आपकी हमें बहुत अच्छी लगती है। शगुफ्ता, तुम ना बॉस को फोन कर दो, उनसे कहना कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं ना कल से ज्वाइन कर लूंगा। नहीं नहीं अशरफ, आज आपका पहला दिन है, आज नहीं। और वैसे भी हम आज आगा से ना एक अंग्रेजी का जुमला भी रट के आए हैं। वो क्या? फर्स्ट इमिग्रेशन इज द लास्ट इमिग्रेशन। ले भी शगुफ्ता, ये तय हो गया कि तुम कभी अमेरिका नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते हम? इसलिए शगुफ्ता कि ये जो थर में कमजोर बच्चे पड़े हुए ना बेचारे भूखे प्यासे, उनसे भी ज्यादा तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है। अरे तो क्या हुआ, हम खुद तो तगड़े हैं ना। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है शगुफ्ता। होता होगा, लेकिन बस ज़बाने माँ जी सानू की। फिर तुहानू की तो फिर सानू भी की। उफ अशरफ, उठ जाइए, नहाइए धोइए, तैयार हो जाइए, दफ्तर जाना है आज। अभी नारियल भी फोड़ने हैं। शगुफ्ता, ये जो नारियल है ना, ये तुम अपने सके भरा आगा के सर पे तोड़ो। उसने मुझे फंसा दिया इस काम में, मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। अच्छा मत कीजिएगा माफ, उठ के तैयार तो हो जाइए। अच्छा चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। ठीक है। मैं ना तैयार होने जा रहा, मैं ये तैयार होने गया। चलो अब खड़े हो जाओ। सुनो, किसी से भी ना फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ बेबी डार्लिंग, आज तो मैंने ब्रश किया है, आज तो फासला थोड़ा कम कर दो। लिसन, कोई भी चीप हरकत करने की जरूरत नहीं है, ओके? बेबी डार्लिंग, इतनी जालिम तो ना बनो। अच्छा ज्यादा बातें मत करो, अपने काम से काम रखना और दिल लगा के काम करना। वरना मेरा तो सिर्फ एक ही काम में दिल लगता है बेबी डार्लिंग। हाँ, और सबसे अहम बात हैं? इन बातों के बाद भी कोई अहम बात है? सड़क क्रॉस करना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, वो बता रही हूँ मैं तुम्हें। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। पहले लेफ्ट देखना, फिर राइट देखना और फिर लेफ्ट देखना। लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा, फिर लेफ्ट देखा, फिर रोड क्रॉस कर लिया। जी नहीं, अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो उसे गुजरने देना। हाँ हाँ, गुजर गई गाड़ी। पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। अब ठीक है? हाँ तो आप रुक क्यों गए? बेबी डार्लिंग, वो गाड़ी आ रही है ना। अरे भाई गाड़ी नहीं आ रही, अब तुम्हें रोड क्रॉस करना होगा। बेबी डार्लिंग, ये लेफ्ट राइट के चक्कर में ना सारा दिन निकल जाएगा। मैं पढ़े लिखे लोगों की तरह ओवरहेड ब्रिज से रोड क्रॉस करूंगा। शाबाश। बेबी डार्लिंग, एक बात तो बताओ, तुम मुझे ऑफिस के लिए तैयार कर रही हो या स्कूल के लिए? देखो, तुम्हारा आज ऑफिस में पहला दिन है तो तुम वहाँ कुछ ना कुछ सीखोगे ना, तुम्हारे लिए तो स्कूल जैसा ही हुआ। ओह यस। बेबी डार्लिंग, अब मुझे इजाजत दीजिए। एक मिनट, परफ्यूम लगाते जाना। ओके। मैं आ गया माजी। माजी मैं कह रहा था कि मैं ना, ओए होए माजी आपने फूंक मारी है ना, आपकी फूकों में ना लीकेज है, मेरे मुंह पर सारी छींटे पड़ गई हैं। बेटे मुझ तेरा, आप तुझे अपनी माँ की फूकों में से भी छींटे पड़ने लग पड़ी हैं। अरे बचपन में तुझे याद है, मैं तुझे हर चीज अपने मुंह में छिपा के फिर तेरे मुंह में डालती थी, चिड़िया की तरह। तेरे मुंह तेरा। आजे माजी आजे, आजा मेरे साथ आए, बैठ के खाते आराम से खाएंगे। आजे माजी आप बैठ गई माजी, बड़ा अच्छा किया आपने। माजी अब जल्दी से ना आप इस मेज पर पैर रखो, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी पैर करें। ये तुम माँ जी, इससे ज्यादा मैं आपके पैर नहीं दबा सकता। रात को दबा लेना। नहीं माँ जी, मुझसे डबल ड्यूटी नहीं होती। डबल ड्यूटी मतलब? माँ जी, शगुफ्ता की बक बक सुनना भी तो एक ड्यूटी है ना। फिटे मुंह तेरा। माँ जी अब ना फिटे मुंह का टाइम भी खत्म हो गया, अब ना ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया माँ जी। हाँ पता, ड्यूटी पहले। ओए आगे कितने मर गया, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ड्यूटी पे नहीं जाना। अरे भाईजान जल्दी आए, ऑफिस को लेट हो रहा है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अच्छा आए माँ जी, आए जल्दी से आजे माँ जी, आजे बाहर चलते। आगा
जैसे तुम्हें समझाया था ना बिल्कुल वैसा ही करना और ध्यान से काम करना। भाई कटिया इंसान, मैं वहां तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ खड़े हुए रोमांटिक बातें कर रहे हो, वो भी मेरी बहन के साथ। अशरफ बट माइंड योर लैंग्वेज असिस्टेंट ऑफिसर। मैं तुम्हारा ऑफिसर और तुम मेरे मातहत। बदतमीजी, बदतमीजी, वो भी मेरे साथ। नहीं भाईजान, आप गलत समझे। मैं ऐसा कह सकता था लेकिन मैंने कहा नहीं। आप जरा ऑफिस चले ना, फिर बताऊंगा मैं। बस घर वाले ड्रामे घर में रहने दो और जाके ऑफिस के ड्रामे ऑफिस में जाके करो। माँ जी मेरी प्यारी शिगुफ्ता, मुझे अभी तक सी ऑफ करने क्यों नहीं आई अभी तक? लीजिए सरताज, हम आ गए। शिगुफ्ता, शिगुफ्ता, ये ड्रामों में वैसे तो ऐसे डब्बे खाली होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है तुमने इसमें जरूर कुछ ना कुछ डाला होगा। इसमें क्या डाला? नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते अशरफ, वरना ये नौशीन माइंड कर जाएगी। क्यों? मैं क्यों माइंड करूंगी? अच्छा चलिए ठीक है, फिर हम बना देते हैं। हमने भिंडी की ना सूखी तरकारी बनाई है। तरकारी से पहले आपको सूखी लगाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि इसमें शोरबा नहीं होता, ये भुनी हुई होती है, इसलिए इसे सूखी कहते हैं। मैं सब समझती हूँ आपकी चालाकियाँ। अगर आज मेरे शौहर के ऑफिस का पहला दिन ना होता ना तो मैं तो क्या कर लेती? बस बस अब चलो वरना लेट हो जाओगे। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? तू क्यों ऑफिस नहीं जाएगा? वट्टा सट्टा माजी, भाईजान की बेगम ने ना उनको लंच बॉक्स दिया। जब तक मेरी बेगम मुझे लंच बॉक्स नहीं देगी ना, मैं भी नहीं जाऊंगा। आगा नहीं ना जाएगा दफ्तर, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वट्टा सट्टा में जो उधर वही इधर। अच्छा प्लीज आगा, ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 रुपए का नोट रखो, जो जी में आए खा लेना। थैंक यू बेबी डार्लिंग। मुझे भी 1000 रुपए का नोट चाहिए। मैं ये सूखी सड़ी भिंडी नहीं खाऊंगा, वरना मैंने नहीं दफ्तर जाना। वेरी गुड, भाईजान ऑफिस में जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वट्टा सट्टा, फुल स्टॉप। ये लीजिए। और अब चलो यहाँ से निकलिए। मार के इसका धक्के मार के बाहर निकाल। आप भी जाए भाईजान। मैं भी। चलिए मॉर्निंग शो भी खत्म हो गया। माँ जी बहुत बोरियत होने लगी है। माँ जी एक बात बताइए हमें, जब हमारे ससुर जावेद भट्ट साहब दफ्तर चले जाया करते थे तो आप क्या करती थी? मैं क्या करती थी? अब मैं बस शाम होने का इंतजार किया करती थी। गॉड माँ जी, मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता। अरे हमारा तो ये सोच सोच के दिल हौला रहा है कि कहीं अशरफ लंच में कोई उल्टी सीधी चीज ना खा ले। देखो अब तुम दोनों के शौहर जो है ना कमाऊ पुत्त हो चुके हैं। शौहर से पूत हो गए? अरे ये तो सारा हिसाब किताब उल्टा हो गया माँ जी। भाभी शौहर तो वो दोनों हमारे हैं, लेकिन माँ जी के लिए तो कमाऊ पूत है ना वो। अरे पुत्र याद रखो, जब शौहर घर आते हैं ना शाम को तो वो दरिंदे हुए होते हैं। क्या मतलब? भूख से। क्यों, क्या वो कच्चा गोश्त खाते हैं? नहीं भाई, वो थोड़े थके होते हैं ना। और अशरफ तो सदा के थके हुए हैं। तुम दोनों एक बात अपने पल्लू से बांध लो। वो क्या माँ जी? शौहरों के दिल में दाखिल होने के लिए ना सिर्फ 2 रास्ते हैं। मसलन माँ जी? भाई आंखों के जरिए से एक रास्ता और दूसरा माँ जी? मुंह। हम समझे नहीं माँ जी। भाभी माँ जी के कहने का मतलब ये है कि बीवियों को ना खूब सारा तैयार होना चाहिए और अपने शौहर को रिसीव करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे वाह बेबी, हम तो तुझे सिर्फ दीदे मटकाने वाली समझते थे, पर तू तो दीदा भर निकली भाई। मुंह मतलब अच्छे जायकेदार खाने बनाओ। हाँ? माँ जी मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ, तू पहले एक दफा केक बनाने का तजुर्बा कर चुकी है, हमें अच्छी तरह याद है। छुरी और हथौड़ी से तोड़ तोड़ के खा खा के पेट में दर्द करके वो केक खत्म किया था हमने। एक बार फिर कर ले तजुर्बा। बस भाभी बहुत हो गई। और वैसे भी पहला तजुर्बा तो होता है ना नाकाम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कभी दूसरा भी नाकाम होता है तुझ जैसे लोगों का। अरे आप देखिएगा तो सही ना, आज मैं आगा के लिए इतना अच्छा केक बनाऊंगी कि वो चमचे चाटता रह जाएगा। देखिएगा आप। माँ जी आप मुझे 2000 दें। केक के लिए? अरे नहीं माँ जी, ब्यूटी पार्लर के लिए, क्योंकि मैं आगा की आंखों के जरिए ना उसके दिल में उतरना चाहती हूँ। अब तुम लोगों के खर्चे के लिए ना तुम्हारे शौहर तुम्हें पैसे दिया करेंगे। कोट तो तूने बड़ा अच्छा पहना हुआ भाई। मेरे वलीमे का है ये। अब बदतमीज घटिया इंसान, तेरा ये बहुत आम लिबास पहने घूम रहा है और तू कोट पहने में तुझे शर्म नहीं आती? उतार कोट उतार। मेरा कोट है ये। और ये टाई उतार। और ये मेरा भाई तो बिल्कुल फिट है मेरे पर है। आज चाहिए मेरा। सर जी ये कोट ना मेरे लिए यादगार है, जैसे मीनारे पाकिस्तान यादगार है ना, इसी तरह। आगा किधर है? सर आगा ना सर्वे करता हुआ आ रहा है। सर आगा, आइंदा मेरे ऑफिस में ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, क्या समझे? जी बॉस, सर वो सर आगा जो है ना वो सर्वे करते हुए आ रहे हैं। शाबाश। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए जल्दी से ग्रीन टी बनाओ और उसमें 1 चम्मच चीनी डालना और हिलाना नहीं, ओके? थोड़ा सा जहर डाल दूं? आगा तुम मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर।
अभी तक खड़े हुए हो तुम, जाते के ग्रीन टी बनाओ मेरे लिए। बदतमीज। पहना है, अजीब घबराहट और खुजली हो रही है। घबराहट होगी क्यों नहीं सर, वलीमे का जो कोट है। तो खारिश क्यों हो रही है? खारिश इसलिए हो रही है कि अशरफ भट्ट के पसीने में से एक ऐसा जरासीम खारिज होता है जो खुजली पैदा करता है। अब तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया यार? आपने पहले मुझसे पूछा ही नहीं। यार यार अबे चाय तेरा बाप सर्व करेगा क्या? सर जी अब्बा जी जो है ना वो तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि अब्बा जी को फौत हुए कई साल हो गए। अरे बॉस छोड़िए ना, बेचारे की पहली नौकरी है, 1-2 दिन में सीख जाएगा। तेरी वजह से एक रोल मार रहा हूँ मैं आगा, वरना। अरे सर वो आप किसी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे। हाँ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था यार। अशरफ इधर आओ, तुम यहाँ साइन कर दो। साइन? अगर साइन नहीं आते तो अंगूठा लगा दो। नहीं नहीं मैं साइन करता हूँ, और वो भी ना अंग्रेजी में। अच्छा एक मिनट ठहरो, पहले मैं कर देता हूँ। ये लो, यहाँ पर करना, ये यहाँ। हाँ सर आपस की बात है। हाँ आपके साइन भी बिल्कुल आप ही की तरह है। हाँ। तो बहुत बुरे हैं भाई। ये लो आगा। सर आपने पढ़ लिया? यार मेरे वकील ने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, एक ही बात है। सर आप इस तहरीर से एग्री तो है ना 100%? जाहिर सी बात है यार। बड़ा लंबा साइन है तेरा। सर बड़े लोग बड़ी बातें। अबे देख रहा है कि दो बड़े अहम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तू इधर क्यों खड़ा है भाई? सही लिया। और हेलो लिसन, बाहर जाओ, मेरी टेबल पे जितनी भी फाइलें पड़ी हुई है ना उसमें जो इतना गर्दो गुबार है वो साफ करो कपड़े से, मैंने भी स्टडी आगे करना है। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं ये कोट ले लूं सर? हाँ हाँ उठा ले, खारिज ज्यादा कोट। सर ये आपने पहन लिया ना, अब इसे जलाना पड़ेगा। सर आप चाय पिए ना सर, चाय पीजिए सर। क्या है आगा? बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, रस्सी हिला हिला के मुझको नचा रहा है। मैं दुम हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला रहा है, मैं दुम हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला। माँ जी ये बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बस ठीक। बस ठीक। हमने जिंदगी में पहली बार पूरे 2 घंटे खुद पे सर्व किए हैं, तैयार हुए हैं इतने अच्छे, और आप कह रही हैं सिर्फ ठीक। हाँ हाँ ये बता तूने खाना बना दिया है? जी माँ जी, हमने अशरफ और आगा दोनों की पसंद का खाना बना लिया। ठीक है। माँ जी क्या अशरफ आपको बता के गए थे कब तक आएंगे? अरे 9 to 5 नौकरी है, अब तो 6 बज रहे हैं, आ जाना चाहिए उसे। तो माँ जी ट्रैफिक के अजदहे में फंस गए होंगे ना? अजदहा से मतलब ट्रैफिक जैम। ओफो अजदहा मतलब रश माँ जी, रश। माँ जी ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? वो इसी टेंशन में तो मैं भी टहल रही थी। माँ जी प्लीज मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आगा तो फोन ही नहीं उठा रहा। आप प्लीज जरा भाईजान को कॉल करके देखें। अशरफ का फोन बंद है। हो सकता है उनकी बैटरी खत्म हो गई हो। भाई आगा का तो फोन उठा लेना चाहिए था ना। हाँ और पहला दिन है, हो सकता है दोनों ओवर टाइम लगा रहे हो। भाई ये बात तो वो कॉल करके नहीं बता सकते थे क्या? जब नौकरी नहीं करते थे तब टेंशन थी, अब नौकरी पे जाते हैं तो तब टेंशन है। माँ जी अंदर चल के बैठते हैं ना, यहाँ बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है। जी और इनका मेकअप बह जाएगा। ओ गॉड प्लीज भाभी। माँ जी आप तो चल के एसी में बैठे। मैं तो एसी में बैठ के ठंडी हो जाऊंगी, पर मेरे दिमाग में जो हलचल चल रहा है उसका क्या होगा? अच्छा फिर एक काम करते हैं, आए उधर बैठते हैं लॉन में। नहीं नहीं बेगम, कैसी बातें कर रही हैं सर सर तुम देख रही हो मैं कितनी अहम बात कर रहा हूँ। 6 बज गए, मेरा मतलब है बस 6 बज गए सर। कौन सी नई बात है, रोज 6 बजते हैं, शक्कर पे तो 12 बज रहे हैं। नहीं नहीं बेगम
आज से थोड़ी आज से ऐसी बात कर सकता हूँ। आपको मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। हाँ, क्या बात है? बॉस 6 बज गए हैं, अब मुझे घर जाना है। बेगम याद आ रही है? नहीं नहीं, माँ जी याद आ रही हैं। तो मैं भी तो अपने बच्चों की माँ से बात कर रहा था। मेरी जो माँ जी है ना, माशाल्लाह, वो ना बीपी, शुगर और उसके साथ जोड़ों का पेन, दर्द शाटिका वगैरह वगैरह है ना, की मरीजा है वो। तो ये सब बीमारियां तो मेरी बीवी को भी हैं। बॉस अब छुट्टी का टाइम हो गया। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था? जी किया था सर। बेटे, उस कॉन्ट्रैक्ट की शिक नंबर 13 में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा हुआ सर? जब तक बॉस बैठेंगे आप भी बैठेंगे। शाबाश। अल्लाह तुझे नेकी दे। देखो, ये होता है पढ़े लिखे होने का फायदा। बॉस आप कब छुट्टी करेंगे? रात के 2 बजे। तुझे कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे एतराज तो कोई नहीं, पर मैं ना ये नौकरी मैं नहीं कर सकूंगा। शिक नंबर 3, तू ये नौकरी 3 साल तक नहीं छोड़ सकता। क्या समझा? आपको उर्दू या पंजाबी में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहिए था। अशरफ साहब, एक बात बोलूं मैं आपको, आप साइन करके ना बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हम दोनों ही फंस चुके हैं आगा। ओए, सर आगा बोल। पहले भी कहा था तुमसे। सॉरी सर। सर आज ना मुझे आप छुट्टी दे दें, कल से ना मैं आपके साथ ही इधर रुक जाया करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे चाय कॉफी की तलब होगी तो कौन देगा? आगे समझा इसको यार। अशरफ, नौकर की नखरा की है। अच्छा सर, मुझे इजाजत दीजिए। कहाँ? घर और कहाँ? आगा, मैं उसूलों का बड़ा पक्का आदमी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने भी साइन किया था, तुम भी रुकोगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट निकालिए सर और पढ़िए। उस पे मैंने साफ साफ लिख दिया था DISAGREE, डिसएग्री। क्या? जी, इसलिए आप ना तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं और ना ही मुझे कहीं जाने से रोक सकते हैं। खुदा हाफिज। सर आगा, तुम ना मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, ये ना भूलो कि मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। शिक नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इस कंपनी का जो मुलाजिम है वो सिर्फ मुलाजिम रहेगा, किसी का रिलेटिव नहीं। अशरफ, समझे? सर। यार, ये तो लहले पे दहला हो गया। हाय मेरा मासूम बच्चा, पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी। ओहो माँ जी, क्या बीत रही होगी, बच्चे थोड़ी हैं वो, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। मुझे अशरफ को नौकरी पर नहीं भेजना चाहिए था। मैंने जिंदगी भर उसको कुछ नहीं करने दिया। अच्छा, तो यानी माँ जी वो इतने निखट्टू आपकी वजह से हैं? जी हाँ, भाईजान माँ जी की वजह से मामाज बॉय हैं और आपका भाई आपकी वजह से मिस्टर फ्रॉडिया है। अरे मैं अपने बच्चे को रो रही हूँ और तुम दोनों नंद भावन जो है ना अपना ड्रामा चला रही हो। अच्छा माँ जी, प्लीज स्टॉप बीइंग इमोशनल नाउ। भाईजान जॉब करने गए हैं, कोई महाजे जंग पे थोड़ी गए हैं। अरे महाज पे जाता ना तो कम से कम शहीद तो कहलाता। अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हम अभी अभी टीवी देख के आए, पूरे ड्रामे में सुकून था। आप ड्रामा देखने गई थी? हाँ, नहीं नहीं, हम तो खबरें देखने गए थे, बीच में चैनल बदलते हुए थोड़ा सा ड्रामा देख लिया, क्या हो गया फिर? अब साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि आप प्यारे अफजल को देखने गई थी? जी नहीं, हम खबरें ही देखने गए थे। शहर बिल्कुल पुरसुकून है। और शहर तो पुरसुकून है, पर मेरा दिल का शहर में ना हॉल पड़ रहे हैं। माँ जी, आपकी वजह से मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी है, रिलैक्स करें। अरे आप दोनों को देख के हमें भी इख्तिलाज कल्ब का खतरा लाहक होता जा रहा है। बस मैंने फैसला कर दिया। फैसला? कैसा फैसला माँ जी? अशरफ कल से घर पे रहेगा। वाह माँ जी वाह, आपको सिर्फ अपने पुत्र की फिक्र है। आगा भी तो किसी का बेटा है ना? वो सिर्फ मिस्टर फ्राडिया है। एक बात याद रखिएगा माँ जी, अशरफ नौकरी पे नहीं जाएंगे तो आगा भी नहीं जाएगा। आगा क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि वट्टा सट्टा है, जो उधर वही इधर। अरे अशरफ आ गया मेरा ख्याल है। चलो देखते हैं। आइए माँ जी, आइए। केबल के पैसे। फिर वो तेरा हमें टेंशन पड़ी हुई है, तुझे अपने केबल के पैसों की पड़ी हुई है। देखिए, अगर आप लोगों ने केबल के पैसे नहीं दिए तो मैं केबल काट दूंगा। नहीं 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 भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम कल दे देंगे ना, प्लीज। चल हैं, आप इतने प्यार से भाई बोल रही हैं तो मैं कल पैसे लेने आ जाता हूँ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। वो अशरफ कितने है? भाईजान तो ऑफिस में। क्यों ऑफिस में क्यों? लंबी स्टोरी है बाजी। अच्छा तो फिर जल्दी से एडिट करके सुनाओ ना स्टोरी। असल में बात यह है कि भाईजान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें लिखा है कि जब तक बॉस ऑफिस में रहेंगे भाईजान भी ऑफिस में रहेंगे। और बॉस कब तक ऑफिस में रहेगा? वैसे तो बॉस की मर्जी है। उनका जो रिकॉर्ड है वो 2 बजे तक तो ऑफिस में रहते हैं,
आगे देखिए क्या होता है। लिसन, तुमने भाईजान को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोका नहीं था? कॉन्ट्रैक्ट पे तो मैंने भी साइन किया है, लेकिन उसके आगे मैंने डिसएग्रीड लिख दिया था। 2 बजे रात को अशरफ कैसे आएंगे? अरे उस वक्त तो कोई सवारी भी नहीं मिलती। ये मेरा मसला नहीं है। तू हमारे शौहर को तन्हा उस जालिम बॉस के पास छोड़ के आ गया। कितना जालिम है तू। आगा, ये तुमने कोई बहुत ही घटिया हरकत की है। और तके मार के इसको बाहर निकालो घर से। हाँ। एक मिनट माँ जी, अब मुझे क्यों घर से निकाल रही हैं आप? बट्टा सट्टा, जब तक अशरफ घर पे नहीं आएगा तुम भी इस घर में नहीं आओगे। माँ जी। हाँ जी।